आप वही बन जाते हो जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ब्रायन ट्रेसी के बारे में, जिन्होंने लाखों हज़ारों पुस्तकें लिखी हुई है और वो अमेरिका के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं और करीब 2.5 लाख से भी ज़्यादा व्यक्तियों को संबोधित करते हैं। तो दोस्तों वो कैसे आसान तरीका है जिसकी मदद से आप अपने गोल्स कैसे सेट करेंगे, कैसे आपको सेट करना है गोल्स को, कैसे गोल्स बनाने, डिफिकल्ट गोल्स बनाने, कैसे गोल्स बनाने में आपको बताऊंगा। दोस्तों उनकी किताब में लिखा हुआ कि एक रेटिकुलर कार्टेक्स, आपका हर व्यक्ति के मस्तिष्क पे एक रेटिकुलर कार्टेक्स के नाम का एक छोटा सा तंत्र होता है जिसे रेटिकुलर कार्टेक्स कहा जाता है, जो उंगली से छोटा सा एक तंत्र होता है। तो दोस्तों जो हमारी अंतरिया है, जब रेटिकुलर कार्टेक्स को जब कुछ बोलती है वो इमेज आपको दिखाता है। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे एक महिंद्रा थार चाहिए, आपने सोचा मुझे, जैसे हमने बोला मुझे एक महिंद्रा थार चाहिए या एक रॉयल एनफील्ड बुलेट चाहिए, हम क्या सोचते हैं, मेरे को उसकी मेड है, मुझे वो पसंद है। तो हम जैसे एक थार के बारे में सोचेंगे तो हमेशा आप कभी जाओगे, बाहर घूमने जाओगे तो पार्किंग में आपको थार दिखेगी, आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाओगे तो मॉल में खड़ी हुई पार्किंग्स में आपको थार दिखेंगी, आप जहां भी जाओगे आपको थार दिखेंगी, घूमने जा रहे होगे गाड़ी से बाहर देखोगे तो आपको थार दिखेंगी। तो वो रेटिकुलर कार्टेक्स के माध्यम से आपको बार बार आपका जो रेटिकुलर कार्टेक्स है बार बार आपको वही चीजें दिखाता है जो आपको पसंद है। तो दोस्तों आप इस ऐसी ही आप अपना टारगेट भी होना चाहिए, जैसी जो आपका टारगेट है वो बार बार आपको रिपीट हो और आप उसको एक दिन पा लो। तो वो कहते हैं कि मेरे एक संबोधन में मैं जब लोगों को स्पीच दे रहा था तो एक व्यक्ति आया, तो उसने बोला सर मेरे को विश्व शांति स्थापित करना है। तो मैंने जवाब दिया कि भाई आप विश्व शांति स्थापित कैसे कर सकते हैं, जब तक आप एक देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं हो सकते तब तक आप विश्व स्थापित करने के लिए अगर आप कुछ कोशिश भी करें तो कुछ असर नहीं होगा, कोई हद तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप कोई देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होते। तो वो जवाब देता है कि सर आपने तो बोला कि बड़े बड़े सपने देखो, तो बोलता है कि सपने उस हद तक देखो जिसे आप पा सको और वो साफ पूरा एक शीशे की तरह दिखे। तो ऐसा होना चाहिए जो जिसको बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो दोस्तों ऐसे दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, उन्होंने बोला एक नोबेल पुरस्कार विजेता हमारे वहां पे आए थे जो अमेरिका के बहुत बड़े नामी यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल थे। तो उन्होंने हमसे बोला कि हमारा जो लक्ष्य था कुछ ऐसा था, जब मैं 20 वर्ष का था तो मैं एक केमिस्ट्री का छात्र था, तो मैं केमिस्ट्री में ही अपना करियर बनाना चाहता, मुझे केमिस्ट्री ही पसंद थी क्योंकि मैं केमिस्ट्री में ही अपना भविष्य देख रहा था। तो 5 साल बाद मैंने 20 साल का था, तो जब मैं 25 साल का हुआ तो मैं एक नामी यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल बन गया। तो दोस्तों वो उनको जब साइंटिस्टों के साथ जब नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने बोला जब मुझे नोबेल पुरस्कार मिल रहा था मैं खुश तो हुआ परंतु मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि क्योंकि उन्हें तय था कि भाई उन्होंने 5 साल मेहनत उसी लेवल में कर रखी जिसमें उसको खुशी है, जिनको अभी जहां पे है वो खुश है। तो ऐसी आपको टारगेट चुनना है जहां, जैसे मान लीजिए आपने वो जो आपका टारगेट है वो पा लिया, उसके बाद भी आपको अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं खुश नहीं हूं, तो ऐसा टारगेट नहीं जिसमें आप अंदर से ऐसी फीलिंग्स भी आए जिसमें आप खुश हो। तो दोस्तों ऐसी टारगेट ना बनाए, ऐसे अपने लक्ष्य, जिंदगी के लक्ष्य ना बनाए जो किसी को भी समझ में ना आए, और ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य को ना बनाए, ऐसे लक्ष्य बनाए जो तय हो, जो ऐसे साफ दिखे हो, जो आपको पसंद है। जरूरी नहीं कि आप खेलने में अच्छे हो सकते हैं और आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा, गाने में अच्छे हो सकते हैं, किसी बजाने में अच्छा हो सकते हैं, कुछ भी और आप किसी में भी अच्छे हो सकते हैं। यदि हम कहेंगे बड़े बड़े जैसे हमारे लता मंगेशकर थी, उन्होंने पूरा इतिहास रचा था, वो एक महिला हो, उनको एक ही प्रोफेशनल था कि वो अच्छा गाते। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो आप चाहते हो तो उसको आपको निकालना है और एक प्रोफेशनल तरीके से पूरा आप जो आपके समक्ष में साफ दिखाई दे ऐसा टारगेट बनाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अपनों और अपनों का ख्याल रखें।